हेलो फ्रेंड्स, मैं तान्या झा स्वागत करती हूँ आपका रीडिंग हंटर्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है लोकोमोशन। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब होता है किसी भी जीव का एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करना, उसे लोकोमोशन कहते हैं। लोकोमोशन इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में लोकोमोशन ह्यूमन स्केलेटन के द्वारा ही पॉसिबल है। इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ये ऐसा फ्रेमवर्क बनाता है जो कि हमारे बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट देता है। इट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। ये 206 बोन कंसिस्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। द ह्यूमन स्केलेटन हैज़ टू पार्ट्स। द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, it includes the skull, vertebral column and the chest bone or the rib cage. इसके अंदर हमारा स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, हमारा चेस्ट बोन जिसे हम रिब केज भी कहते हैं, ये सब द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर आ जाता है। हमारे ह्यूमन स्केलेटन का सेकंड पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इट इंक्लूड्स शोल्डर एंड हिप गिर्डल्स एंड द लिम्स, 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर शोल्डर, हिप गिर्डल्स और हमारे लिम्स आते हैं। ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ, हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो कुछ चीज़ों से बना होता है। बोन्स। बोन इज़ द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस। बोन एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसमें लचीलेपन और कठोरता दोनों ही मिलकर ये कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि बोन्स बनते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है कार्टिलेजेस। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल बोन विच गिव सपोर्ट टू बॉडी पार्ट्स लाइक ईयर एंड नोज। इट ऑल्सो कनेक्ट्स बोन्स टुगेदर। कार्टिलेज एक ऐसा फ्लेक्सिबल बोन है जो कि हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि कान, नाक। इट ऑल्सो कनेक्ट्स बोन्स टुगेदर। ये हमारे बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट भी रखता है। थर्ड पॉइंट है हमारा टफ फाइबर्स, द टेंडन्स। टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग वाइट कॉर्ड्स मेड फ्रॉम कोलेजन। दे अटैच टू बोन्स। टेंडन एक मजबूत वाइट कॉर्ड है जो कि कोलेजन से बनता है और ये हमारे बोन से अटैच रहता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कोलेजन। बोन्स इन अ जस्ट बॉर्न बेबी आर मेड फ्रॉम सॉफ्ट फाइबर्स ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। बोन जिस प्रोटीन के सॉफ्ट फाइबर से मिलकर बनता है उसे कोलेजन कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा लिगामेंट्स। लिगामेंट्स में बी इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड और शीट। लिगामेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कॉर्ड के फॉर्म में भी हो सकता है और शीट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। skull. It protects the brain. It is a rigid box made up of plates of bone firmly joined together. स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये एक मजबूत रिजिड यानी कि मजबूत बॉक्स है जो कि बोन के प्लेट्स से बना है। बोन्स एक दूसरे से ज्वाइन होकर स्कल को बनाते हैं। द स्कल इज बोनी, फॉर्मिंग ग्रेनियम ऑफ और द ब्रेन केस एंड द फेस। द स्कल इज बोनी यानी कि स्कल बहुत सारे बोन से मिलकर बना है और ये केस बनाता है यानी कि एक प्रोटेक्टिव बॉक्स बनाता है हमारे ब्रेन और हमारे फेस के लिए। 22 small flat big bones join to form the skull. 22 small flat और बिग बोन्स एक दूसरे से ज्वाइन होकर हमारे स्कल को बनाते हैं। 22. Now 8 flat bones are fitted together forming a protective box for the brain. उनमें से 8 फ्लैट बोन्स
प्रोटेक्टिव बॉक्स बनाते हैं ब्रेन के लिए, और 14 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द फेस, और डिफरेंट शेप के 14 बोन्स मिलकर हमारे फेस को बनाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिब केज के बारे में। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल केस ऑफ रिब्स। ईच रिब कर्व्स round the side of the chest from the backbone and is joined in front to a plate of bone called sternum. Ribs are connected to one another by the muscles. Two lowermost pairs of ribs are called floating ribs. ये एक ऐसा बॉक्स है रिब्स का जो कि बहुत ही ज़्यादा लचीला है। हर एक रिब कर्व हो जाता है चेस्ट की साइड से बैकबोन की तरफ, और वो फ्रंट में आके ज्वाइन होते हैं एक प्लेट ऑफ बोन से जिसे स्टर्नम कहते हैं। मसल्स के द्वारा रिब्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और नीचे के जो सबसे नीचे जो रिब्स के पेयर होते हैं उसे फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बैकबोन और वर्टेब्रल कॉलम के बारे में। बैकबोन और द वर्टेब्रल कॉलम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन और वर्टेब्रल कॉलम। बैकबोन को हम लोग स्पाइन भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। बैकबोन इज मेड फ्रॉम 33 रिंग्स लाइक पीसेस। बैकबोन 33 रिंग जैसे पीसेस से मिलकर बना होता है। ईच पीस इज कॉल्ड अ वर्टेब्रा। हर एक पीस को क्या बोला जाता है? वर्टेब्रा। इट इज अ चेन ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे। ये चेन होता है छोटे छोटे बोन्स का जिसे वर्टेब्रे कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड विच कैरीज मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है जो कि मैसेजेस भेजता है ब्रेन से लेकर बॉडी तक के बीच में मैसेज कैरी करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट द स्कल, रिब्स एंड लिम्स। ये स्कल, रिब्स और लिम्स को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिम्स। इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग बोन्स विथ जॉइंट्स दैट अलाउ देम टू मूव। दे आर मेनली फॉर सपोर्ट। ये लॉन्ग बोन्स से मिलकर बनते हैं और इनमें जॉइंट्स होता है जो इन्हें मूव करने में हेल्प करता है। दे आर मेनली फॉर सपोर्ट। ये मेनली सपोर्ट के लिए ही होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है आर्म्स। फोर आर्म्स इज मेड अप ऑफ 2 bones and hands have several small bones. Shoulder bones have a pair of collarbones in front and a pair of shoulder blades. हमारा जो फोर आर्म्स है वो 2 बोन्स से मिलकर बनता है, और हमारे हाथ में बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स हैं। शोल्डर बोन्स हैव अ पेयर ऑफ कोलर बोन्स। शोल्डर बोन्स में कोलर बोन्स का पेयर है एंड अ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स, और शोल्डर ब्लेड्स का भी पेयर है जिससे मिलकर हमारा शोल्डर बोन्स मतलब सीधी शब्दों में कहें तो शोल्डर बोन्स हमारा एक कोलर बोन्स और दूसरा शोल्डर ब्लेड्स के पेयर से मिलकर बनता है। लेग्स। लोअर लेग इज मेड अप ऑफ 2 bones and feet have several small bones. Hip bones or girdles bear the weight of the body and are attached to thigh bones. उसी तरह लेग्स में जो हमारा लोअर लेग है वो 2 बोन्स से मिलकर बनता है, और हमारा फिट छोटे छोटे बोन से मिलकर बनता है, और हमारा हिप बोन हमारे थाई बोन से अटैच होता है। हमारा थर्ड पॉइंट है जॉइंट्स। द पॉइंट वेयर 2 bones मीट। जॉइंट उसी को कहते हैं जहाँ पे 2 बोन्स मिलते हैं। अलाउ मूवमेंट टू टेक प्लेस, और वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और बोन्स लिगामेंट्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूवेबल जॉइंट्स।
It allows movement between bones and has cartilage between them. ये हमारे बोन्स के मूवमेंट में हेल्प करता है और इनके बीच में कार्टिलेज होता है. अब हम मूवेबल जॉइंट्स के टाइप्स पढ़ेंगे. इसका फर्स्ट पॉइंट है हिंज जॉइंट्स. इट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. या तो ये आगे जाएगा या सिर्फ पीछे जाएगा. एग्जाम्पल एल्बो, जैसे कि हमारा एल्बो ये सिर्फ आगे पीछे ही मूव करता है और किसी प्लेन में मूव नहीं कर सकता. सेकंड है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इट परमिट्स अ सर्कुलर मूवमेंट. एग्जाम्पल द शोल्डर. ये जॉइंट सर्कुलर मूवमेंट भी कर सकता है, गोल गोल घूम सकता है, जैसे कि हमारा शोल्डर. थर्ड है ग्राइंडिंग जॉइंट्स. इट अलाउज बोन्स टू स्लाइड अ लिटिल. एग्जाम्पल बोन्स इनसाइड रिस्ट एंड फीट. ये एक ऐसा जॉइंट है जो कि हमारे बोन्स को बिल्कुल थोड़ा सा फिसलने में हेल्प करता है. एग्जाम्पल ऐसे बोन्स जो कि हमारे रिस्ट और फीट के अंदर हैं. पिवोटल जॉइंट्स एक ऐसा जॉइंट है जहाँ पे हमारा नेक हमारे हेड से मिल रहा है. ये हमारे हेड को बैकवर्ड पीछे की तरफ और फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करता है और ये राइट और लेफ्ट टर्न करने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकोमोशन इन अदर एनिमल्स. अभी तक हमने पढ़ा लोकोमोशन इन ह्यूमन बींग्स. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोकोमोशन इन अदर एनिमल्स. इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है फिश. लोकोमोशन अचीव्ड बाय लिटरल contraction of the muscular body with a final thrust by the tail. Fish swim by forming loops alternately on two sides of the body. सबसे पहले फिश को आगे बढ़ने के लिए अपने बॉडी के मसल्स का यूज़ करती है और उसके बाद फाइनली वो अपने टेल की मदद से आगे बढ़ती है. अब हम बात करने जा रहे हैं बर्ड्स के बारे में. When the large flight muscles contract, they pull the wings down. बर्ड्स को मूव करने के लिए अपने विंग्स को ऊपर नीचे करना पड़ता है. स्नेल्स. द मस्कुलर फूट हेल्प्स इन लोकोमोशन. स्नेल में उनके मस्कुलर फूट हेल्प करते हैं लोकोमोशन के लिए. नाउ इन अर्थवॉर्म्स मूव बाय स्ट्रेचिंग आउट द बॉडी इन फ्रंट एंड कीपिंग द हाइंड एंड फिक्स टू द ग्राउंड. अर्थवॉर्म अपनी बॉडी को आगे की तरफ से खींचते हुए और पीछे की साइड को ग्राउंड में फिक्स रखते हुए लोकोमोशन करते हैं. अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. द बोन्स आर मूव्ड बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू सेट ऑफ मसल्स. हमारे बोन्स हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से ही मूव कर पाते हैं. Second point, the bone joints are of various kinds depending on the nature of joint and direction of movement they allow. हमारे जो बोन जॉइंट्स होते हैं वो अलग अलग काइंड के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं और वो जॉइंट की नेचर और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पे ही डिपेंड करता है. Strong muscles and light bones work together to help the birds fly. They fly by flapping their wings. Flapping मतलब फ्रेंड्स होता है फड़फड़ाना. बर्ड्स में उनके स्ट्रॉन्ग मसल्स और लाइट बोन दोनों एक साथ वर्क करते हैं तभी बर्ड्स फ्लाई कर उड़ पाती हैं और वह अपने विंग्स को फड़फड़ाती हैं जिसके कारण वो अच्छे से उड़ पाती हैं. Snakes slither on the ground by looping sideways. A large number of bones and associated muscles push the body forward. Snakes ground पे टेढ़े मेढ़े चलते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में बोन्स और मसल्स हेल्प करते हैं. The body and legs of cockroach have hard covering forming an outer skeleton. The muscles of the breast connected with 3 pairs of legs and 2 pairs of wings help the cockroach to walk and fly.
कॉकरोच के बॉडी और लेग पे एक बहुत हार्ड मजबूत कवरिंग होता है आउटर स्केलेटन का। उनके ब्रीस्ट का मसल उनके पैरों से कनेक्टेड होता है और उनके दो उनको हेल्प करते हैं फ्लाई में, उड़ने में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।